तो हेलो बच्चों, सबको नमस्ते। तो बच्चों, आज जो है आप लोग के लिए एक अच्छा सा चीज़ लेके आई हूँ। देखिए क्या है, बीजगणितीय का सूत्र जो सबको काम आने वाला है। बिल्कुल ये वीडियो जो है, ये जो है सूत्र बीजगणितीय सूत्र है जो सभी को, अभी जो 9th क्लास में गए हैं उनके लिए और क्लास 8 के लिए, सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जितने फार्मूला है, जल्दी से अगर आप लोग नोट नहीं कीजिएगा तो कोई भी चैप्टर तैयार नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फार्मूला को, क्या नाम है, बीजगणितीय का सूत्र, इसको अलजेब्रा भी कहते हैं। और ये फार्मूला सभी चैप्टर से रिलेटेड है, यानी कि सभी चैप्टर में फार्मूला को आवश्यकता पड़ेगी लगाने की। ठीक है, तो हम अगर इकट्ठा, अगर सारा जितना भी हमारा जो है फार्मूला तैयार रहेगा तो कितना अच्छा लगेगा ना, है ना। तो आइए हम और आप मिल करके इस फार्मूला को अच्छे से सॉल्यूशन कर करके और समझते हैं। रटना नहीं है, याद हम रट करके करते हैं तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, हम नहीं बोल पाते हैं। हमें क्या करना है, सॉल्व करना है और अच्छे से समझना है। रटना बिल्कुल नहीं है, रटना तो रटा हुआ चीज़ आप भूल जाओगे, लेकिन अगर हम इसको अच्छे से सॉल्व करना सीख लेते हैं तो हम कभी नहीं भूलेंगे। देखिए ये क्या है, पहला नंबर, ये टोटल 10 से 12 फार्मूला दिया गया है और सभी फार्मूला को रटना नहीं है, हमको करना क्या है, समझना है। तो हम आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बीजगणितीय का सूत्र बिल्कुल ईजी तरीके से मैं समझाना चाहती हूँ। रटना नहीं है, ठीक है, मैं बार बार कहती हूँ, रटना नहीं है। नेक्स्ट, अगर कोई बच्चे मेरे वीडियो में अभी नए जुड़े हैं चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सभी सूत्र, जितने भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे आसानी से। ठीक है, तो मैं अभी जा रही हूँ, जितने भी बीजगणितीय का फार्मूला जाए आपको सॉल्व करके और याद करने से बचाने के लिए जो है समझाने की तरफ लेके जा रही हूँ। ठीक है, हम बार बार रटते हैं, मैं भूल जाती हूँ, जैसे बच्चे भूल जाते हैं a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। अब टीचर पूछते तो अचानक बच्चे नहीं बोल पाते। अगर हम सॉल्व करना सीख जाएंगे फार्मूला तो हम कहीं भी, किसी भी टाइम, किसी भी सिचुएशन में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमको पावर वाला मल्टीप्लाई सिखाया जाता है, जैसे कि 2 की स्क्वायर 2, 2 की स्क्वायर 5। मानो 2 की स्क्वायर 5 होता है तो 2 × 2 × 2 × 2 × 5 बार करते हैं ना फ्रैक्शन, 5 बार इसको मल्टीप्लाई लेते हैं, जितना पावर उतना मल्टीप्लाई। और मान लीजिए कि इस फार्मूला को समझने के लिए ये ब्रैकेट पे है, ऐसे है a+b का होल स्क्वायर, इसको हमको याद करने से बेहतर तरीका है सॉल्व करना। तो हम क्या करेंगे, देखिए मीन्स ये हटा लीजिए, मीन्स ये हटा लीजिए। बाय द वे होल दे दिया है, मीन्स a पे भी स्क्वायर है और b पे भी स्क्वायर है। ठीक है, और उसको बंद करके होल स्क्वायर कर दिया है। अब इसको हमको क्या करना है, a का भी स्क्वायर करना है और b का भी स्क्वायर करना है। ठीक है, तो a और b का स्क्वायर कर लेते हैं। देखिए यहाँ मैं पहले कर चुकी हूँ, यानी कि a+b का होल स्क्वायर, यानी a पे भी स्क्वायर है और b पे भी स्क्वायर है। ठीक है, तो b भी 2 बार है, a कितने बार है, a है 2, a 2 बार, a कितने हैं, ऐसे a × a। स्क्वायर का मीन्स तो यही होता है ना, जितने पावर उतना तोड़ना। स्क्वायर तो आप लोग को पता होगा, जिसे हम घातांक गुणांक कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab। हम अभी बोले थे ना कि 2 बार a है, 2 × 2 तो 2 बार a, तो a 2a सिखाए थे, तो इसीलिए यहाँ पे 2a आ गया और b। ठीक है, 2ab प्लस b का स्क्वायर। कितना आसान हो गया है ना, हम सॉल्व करा रहे हैं, याद करना है बट रटना नहीं है। रटने से बचने की यही तरीका है। ठीक है, आप लोग तोते के जैसे आते हैं, रटते हैं, चले जाते हैं और फंसे ही रह जाते हैं जाल में। एक महात्मा गांधी ने दिया था ना, महात्मा गांधी की कहानी है कि तोता आएंगे, शिकारी आएंगे, दाना डालेंगे पर उसमें फंसना मत। लेकिन वो तोता जो है जाल पे बैठ करके खा भी रहा है और इसी लाइन को दोहरा भी रहा है और फंस भी रहा है। हमको क्या करना है, रटने से
बचना है, क्योंकि रट्टा मारा हुआ चीज़ कभी साथ नहीं देता। ठीक है, तो इसको हम क्या करें, a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक बार और अच्छे समझ लिए, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का इक्वल टू में होता है। इक्वल टू का मतलब इसका सॉल्यूशन है ये, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यानी कि नेक्स्ट फार्मूला बीजगणितीय का ही सूत्र है ये भी, a माइनस बी का स्क्वायर, यही क्वेश्चन है, यानी यही फार्मूला है जिसको ये पॉजिटिव में था, प्लस में था, और ये नेगेटिव में है यानी माइनस में है। सेम वही ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तीसरा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी यानी कि ब्रैकेट में और ए माइनस बी। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं, ये क्या है, ए प्लस बी का होल क्यू, क्या है, ए प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू में क्या डालेंगे, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। ठीक है, देखिए आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी में, a माइनस बी का होल क्यू यानी 5 नंबर, ये प्लस का था और उसी को नेगेटिव, एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है। ठीक है, तो a माइनस बी का होल क्यू इक्वल टू ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। कितना इजी है ना। नेक्स्ट में चलते हैं 6 नंबर में, ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका इक्वल टू क्या होगा, तो इसका इक्वल टू होगा ब्रैकेट ए माइनस बी ब्रैकेट बंद ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं 7 नंबर, क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या होगा, तो ए प्लस बी ब्रैकेट माइनस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं, फार्मूला है, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, 4ab, सिर्फ फार्मूला है 4ab इक्वल टू क्या होगा, ये सब फार्मूला कब लगेगा ये भी हम बताएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ सबको बाहर करना है, ए स्क्वायर यानी सब पे स्क्वायर है, यही वाला सब पे स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर होल पे ब्रैकेट होता है ना, ब्रैकेट पे अगर होल होता है, होल स्क्वायर होती है, यानी ब्रैकेट के अंदर जितनी भी अल्फ़ाबेट है सब पे स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, तो हम इसीलिए यहाँ पे सब पे स्क्वायर डाले हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, नेक्स्ट में 11 नंबर, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो वही कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक है, बस एक जगह माइनस था, ये वही इसी का है, प्लस वाला का माइनस वाला, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, हमको बस ये इसका नेगेटिव कर देना है यहाँ से माइनस 2ab के आगे से। ठीक है, तो हम यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक है, आपको ये नहीं दिख रहा होगा तो मैं ऊपर लिख देती हूँ। ठीक है, यानी कि 12 नंबर का फार्मूला मैं जो ऊपर लिख देती हूँ ताकि आप लोग को ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, इसका इक्वल टू क्या होगा, इसका इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से जो है थोड़ा नहीं हटेगा, यहाँ से ले लेते हैं, माइनस 2ab माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक है, तो ये आज मैं 10 बीजगणितीय का सूत्र दी हूँ, अगले पार्ट्स में आपको 10 और मिल जाएंगे, तब तक आप लोग इस अच्छे से सुना दीजिएगा मुझे लिख करके और सॉल्व करना है। ठीक है,
बार बार रटना नहीं है, ठीक है। आप ये लोग अच्छे से देख लीजिए, वीडियो को रोक करके आराम से अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए, और ये बहुत काम आने वाली है। जब हम मैथ करने जाते हैं ना, तो सबसे पहले हमको फार्मूला की याद आती है। सबसे पहले जब तक फार्मूला होगा नहीं, मैथ तैयार होंगे नहीं, है ना। आप लोग को भी पता होगा, इसलिए ये फार्मूला आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। ये वीडियो मैं यहीं कर रही हूँ स्टॉप। मिलेंगे अगले फार्मूला के साथ। बीजगणितीय का ही फार्मूला होगा, ये सिर्फ 10 ही है, यानी कि 12 है, और भी हम 12 फार्मूला नेक्स्ट पार्ट में लिखाएंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग वीडियो के साथ लिखते रहिए, और कमेंट में हमको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। बाय बाय सभी को।